फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंडियंस। जी हाँ, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे और बहुत ही ज्यादा क्या एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। ठीक है, सो आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि एमवी न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट्स हैं, एमवी न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट्ट्स, राइट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिशियल रोल प्ले हो रहे हैं हेयर के ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, जो हेयर थिन हो रहे हैं, थिन आउट हो रहे हैं, या बोल सकते हैं कि हेयर लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना, हेयर फॉल भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका रीग्रो प्रोसेस, ठीक है, राइट, उसका रीग्रोथ प्रोसेस प्लस हेयर जिस हिसाब से बनने पे लगे हुए हैं उसकी जो स्ट्रेंथनिंग होती है, राइट, जो एक्चुअल स्ट्रेंथनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हो गई, इसकी बॉन्डिंग हो गई पेपिलर ट्यूब के रिस्पेक्ट में, फॉलिकल ग्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, फॉलिकल्स के रिस्पेक्ट में, राइट, वो कैसी बनी रहे, ठीक है ना, उसकी जो बॉन्डिंग है वो टाइटली स्ट्रॉन्ग कैसी रहे, ठीक है। तो उसके बिहाफ में आज बात करने वाला हूं एमवी न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्स्ट्रा अदर छोटी छोटी रेमेडीज, इसके बेसिस पे आप अपने बालों को दोबारा फिर से रीग्रो कर सकते हो, रीग्रो प्रोसेस में ला सकते हो, दोबारा फिर से डेंसर बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब आप बोलोगे डेंसर तो बन नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, रेयर हो सकते हैं, मतलब समय समय के साथ कम हो सकते हैं बाल, लेकिन ज्यादा नहीं बन सकते बाल, यानी कि हेयर लाइन में रिसीडिंग फॉर्म में आ सकती है। हेयर लाइन एकदम से क्या होगा, दोबारा फिर से वो हेयर लाइन लगभग नॉर्मल स्टेट में नहीं रह पाएगी, बट ऐसा पॉसिबल है अगर आप बेनिफिशियल तरीके से किसी चीज को, एमवी न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स को अगर आप यूज करते हो, तो समय समय के साथ प्लस जो छोटी सी रेमेडीज है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो, तब जाके कहीं जाके आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, राइट। एक टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन स्लोली स्टेडी प्रोसेस टाइम टेकन के बाद तब जाके हो सकती है वो। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं ज्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए सीधे जंप करता हूं सप्लीमेंट्स के रिस्पेक्ट में। पहला नंबर जो सबसे नंबर 1 सप्लीमेंट है वो है हमारे पास कौन सा, एमवे का न्यूट्रलाइट, या बोल सकते हैं न्यूट्रलाइट मल्टी विटामिन डेली, या फिर डेली मल्टीविटामिन। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला नंबर 1। अगर आप मल्टीविटामिन को अपनी लाइफ में इंटेक करते हो, उतारते हो, अवॉइड नहीं करते हो, कौन सा एमवी न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट जो हैं उसका ये यूज करते हो, तो समय समय के साथ आपके जो बाल हैं स्पेशली उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जिसके चमक है, जो शाइनी अपीयरेंस है, या बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो बालों का जो शाफ्ट होता है, राइट, कहां से, फॉलिकुलर ग्राफ्ट से लेकर, वो बना रहेगा। अब वो बना किस फॉर्म में रहेगा, नेचुरल फॉर्म में, जिस हिसाब से आपके बाल थे, तो समय समय के साथ स्लोली एंड स्टेडी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वो आपके बालों को बना रखेगा। अब कैसे बना के रखेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स का पूरा का पूरा, और प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, वो एक्सट्रैक्शन है उसमें, राइट। अब जब आप उसको इंटेक करोगे अपने डेली लाइफ स्टाइल में, तो जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स का जो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन वैल्यूज होती है उसमें, ठीक है ना, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में सारी की सारी है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो तब जाके जब आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा या इजेक्शन होगा उसका, या इंजेक्शन होगा, तो उस समय क्या होगा उस समय आपके बालों तक पहुंचेगा। और जब पूरे बालों तक पहुंचेगा तो किस बेसिस पहुंच रहा है, जो न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन हो रहा है आपके स्टमक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। और जब उसके जो जितने न्यूट्रिएंट है वो जब एक्स्ट्रैक्टली एक्ट करेंगे, ब्रेक डाउन होगा आपके पूरे की पूरे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के एरिया के अंदर, तो उसकी जो पीडिकास वैल्यू है, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, पीडिकास वैल्यू वो क्या है, टॉप मोस्ट वैल्यू है, यानी कि नंबर 1 वैल्यू है पीडिकास में उसकी, किसकी, न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स की, क्योंकि इसलिए तो नंबर 1 ब्रांड है। इसी वजह से वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिले रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स डिले होता है, बट रिस्पॉन्स लाता है आपकी बॉडी में इन पॉजिटिव फॉर्म में, समझ रहे हो, पॉजिटिव फॉर्म में लाता है, और वो समय के साथ आपको बनाता रहता है, समय समय के साथ, एकदम से कुछ नहीं होगा, टेक्स टाइम, बट विच टाइम पीरियड वो मैं आपको नहीं बता सकता, बट लेगा लाएगा जरूर, लेकिन गारंटीड है वो लाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्स। पहला तो ये। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट वो है सैल्मन ओमेगा 3। जी हाँ, न्यूट्रलाइट का सैल्मन ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ब्रेन और हार्ट के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है, जब ब्रेन और हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो, मेजर रोल प्ले क्या कर रहा है वो आपकी बॉडी के अंदर, वो प्ले कर रहा है आपके बालों की बॉन्डिंग बनाने के लिए, फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स के रिस्पेक्ट में, जो फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स के नीचे जो एक पेपिलर ट्यूब है उसकी स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए, उसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, ताकि बाल जो आपके हैं नेचुरल फॉर्म में, जो आपकी जेनेटिक्स है, हेरिडिकल है, उसके अकॉर्डिंग टूटेंगे ना कहीं, वो टूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो टूटना है, बट रीगेन प्रोसेस में लाएगा, रीग्रोथ प्रोसेस में लाएगा वो ओमेगा 3 ब्रेन और हार्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो आपके फैटी सेल्स बने हुए हैं बॉडी के अंदर, कौन से वाले, जो हार्मफुल फैटी सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड फैट, फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड फैट, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, राइट, उसके बिहाफ पे भी जो आपके फैटी सेल्स बने हुए हैं उसके बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर शेड ज्यादा होने पे लगे रहते हैं, एक्सेसिव हेयर शेडिंग होती रहती है, एक्सेसिव हेयर फॉल भी होते रहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पर, आपके हार्मोनल इंबैलेंसेस ज्यादा हो रहे हैं।
अब उन हार्मोन्स को वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब जब हार्मोन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो जो बालों के लिए जो मेन हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीशन में लाएगा, वो प्रोडक्शन में लाएगा, ठीक है, वो केमिकल स्टिमुलेशन फ्लूइड को एक प्रोडक्शन में लाएगा ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से उस बाल को दोबारा फिर से बना सके टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब बनाता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिंपल, बाल बनेंगे और दोबारा जो बालों की नेचुरलिज्म प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस है, वो दोबारा फिर से क्या होगी, रीगेन होगी, ठीक है ना। तो ओमेगा 3 का काम बेसिक क्या, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, EPA और DHA, और प्लस जो सैल्मन और मैक्रेल, इस दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एंटार्क्टिक वाली फिश है उसके रिस्पेक्ट में जो पूरा का पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो सिक्रीशन आपके अंदर जब जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपके हार्मोन्स भी क्या होंगे, बैलेंस होंगे साथ में, और आप अच्छी तरीके से बॉडी आपके रिएक्ट करेगी, आपके बाल भी अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे और बालों को एक अच्छी तरीके से क्या मिलेगी, स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस मिलेगी, एक बॉन्डिंग मिलेगी, राइट। ये तो दो सप्लीमेंट हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 3, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी सप्लीमेंटेशन है सबके सबके क्या है, पीडिकास वैल्यू नंबर 1 है, ठीक है ना। जो पॉली एब्जॉर्प्शन पावर वैल्यू होती है वो बहुत ही सुप्रीम लेवल की है न्यूट्रीलाइट के अंदर की। एमवी की अगर मैं बात करूं तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर प्लस एक्सेस वे प्रोटीन भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो आप, बट मैं यहाँ पर जो प्रीफर करूंगा वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, अब वो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अमीनो एसिड्स है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी को चाहिए जो रिक्वायर्ड है आपके बालों के लिए, ठीक है। आपके बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक केराटिन प्रोटीन होता है जो बाल खुद प्रोड्यूस करता बनाता भी है, ठीक है ना, बट वो भी हमें डाइट से लेना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम जो अमीनो एसिड हमारे पास हैं, ठीक है ना, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी को प्रोड्यूस करती तो है, बट एसेंशियल अमीनो एसिड जो है बॉडी को जो नहीं मिल पा रहे हैं वो आपको चाहिए। अब वो कौन से वाले चाहिए, जिसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे हम डाइट से प्रोटीन ले सकते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, लेंटिल्स खा लो, ठीक है ना, फ्रूट्स खा लो, वेजीज खा लो, ठीक है, कितने जो खा पाओगे आप, 10 तरह के खा लेते हो आप, नहीं खा पाते 10 तरह के ना, 10 टाइम्स के जब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर दिन में नहीं खा पाते तो क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन और डेफिशिएंसी हो रही है, अब उस अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके बाल क्या होंगे, रुखे सूखे हो जाएंगे, फ्रजाइल हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, ठीक है ना, रफ एंड टफ टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको फॉलिकुलर ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हेयरलाइन बढ़ेगी। अब हेयरलाइन जब बढ़ती जाएगी लगातार इंक्रीमेंटल फॉर्म में डे बाय डे होती है, क्या चाहिए वहां पर, क्या चाहिए वहां पर, प्रोटीन पाउडर चाहिए या प्रोटीन चाहिए वहां पर। अब आप बोलोगे प्रोटीन पाउडर तो बाजार से कोई भी ले लो, लेकिन नहीं, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड फैटी लेयर एक्सेस ज्यादा है उसके अंदर। कौन से वाले, जो बाहर के हैं उसमें सिर्फ यही है, वो आपके मास को गेन कर सकता है, बट वो जो मास गेन होगा वो भी क्या होगा, आपका अनरियलिस्टिक फॉर्म में होगा, मतलब वो रियल फैट गेन नहीं होगा, उसमें भी कहने लगे प्रॉब्लम्स होगी बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जो आपको चाहिए हो गया ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वो आपके बालों को डेंसर प्लस थिकर बना के रखेगा, थिक भी होंगे, डेंसर भी होंगे, सब कुछ होगा एक साथ, ठीक है ना। वो पूरे के पूरे बालों को बना के रखेगा, ये आपको चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हो गए, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो वह है बायोटिन चेरी। जी हाँ, बायोटिन चेरी प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बायोटिन न्यूट्रीलाइट की आती है बायोटिन, वो हेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ हेयर को बात करूं तो हेयर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी अपीयरेंस को बना के रखेगा, शाफ्ट के जो अपीयरेंस होता है, एक्चुअल अपीयरेंस उसको बना के रखेगा, जो एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। जो शाफ्ट की जो थिकनेस होती है, जो डायमीटर होता है, जो 80 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के बीच का होता है, उसको एग्जैक्टली बना के रखता है कहीं ना कहीं, राइट। तो वो वहां पर आपको बायोटिन चेरी प्लस का एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन ऐड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एमवे न्यूट्रलाइट, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा फायदे दिए हैं लोगों को, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर मैं नंबर 5th पर्टिकुलर सप्लीमेंटेशन की बात करूं तो वो कौन सा सप्लीमेंट है, नेचुरल सीबी। जी हाँ, नेचुरल सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पर डाइट में उतारना ही पड़ेगा, नेचुरल सी, ठीक है। क्या करेगा वो, होल बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अब जब इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है तो क्या साथ साथ में क्या क्या चीजें बूस्ट हो रही हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट के साथ साथ और भी जितने भी आपके नर्व सेल्स हो गए हैं, जो सेल डैमेज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं आपके कहीं ना कहीं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, आपके सीवी परमेबल मेम्ब्रेन होता है आपकी बॉडी का, उसके बूस्ट कर रहा है, आपका जो पावर ऑफ द सेल न्यूक्लियस उसको भी बूस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। आपके जो बाल, अब ऑब्वियसली बात, सेल को जब बूस्ट कर रहा है 24 घंटे 24x के रिस्पेक्ट में, तो जब उसको अपनी डाइट में उतार रहे हो, इनटेक ले रहे हो, तो क्या होगा, आपके जो बाल है उसकी सेल की इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है, टिश्यूज की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली कहां हो रहा है, आपके बालों पर भी क्या देगा, वो इफेक्ट देगा, जान देगा, स्ट्रेंथनिंग देगा, बॉन्डिंग देगा, जो इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है वो बना के रखेगा, स्ट्रेंथ तो बना के रखेगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो टाइटनिंग है बालों की, या बोल सकते हैं जो स्ट्रेंथ है बालों की, उसको ये मेंटेन करके रखेगा 24 घंटे के लिए, अगर आप नेचुरल सी का भी यूज कर रहे हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 से 5 तो ये हो गए। नेक्स्ट अगर बात करो तो वह न्यूट्रीलाइट की ब्राह्मी, वो भी आप ले सकते हो। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th अगर बात करो तो वह है न्यूट्रीलाइट का अश्वगंधा।
वो भी आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं बात करूँ तो वो है AVH, दैट इज अम्ला की, हरिता की, विबिता की, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि पेट से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उस पेट की बीमारी की वजह से भी आपके बालों में कहीं ना कहीं क्या होती है, जान नहीं आ पाती है। जी हाँ, जान नहीं आ पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलमैक डी भी आप यूज कर सकते हो न्यूट्रीलाइट का, बालों के लिए स्पेशली। अब आप बोलोगे यार कैलमैक डी तो कैल्शियम मैग्नीशियम का टोटल कॉम्बिनेशन है, उसको क्यों यूज कर रहे हैं हम, वो तो फायदे कुछ नहीं यूज करने का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन रोल प्ले करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट लाएगा बालों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो आप, मल्टी कैरोटीन यूज कर सकते हो, न्यूट्रीलाइट का जो मल्टी कैरोटीन आता है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, जो सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है, ब्लैक सॉफ्ट जेल फॉर्म में आती है, वो यूज कर सकते हो आप। वो भी इम्यूनिटी और ज्यादा बूस्ट करेगा आपकी, और अल्टीमेटली सारे बाल आपके अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से 24/7 रहेंगे। ठीक है ना, ये हो गए कुछ सप्लीमेंटेशन। अब अगर मैं कुछ छोटी सी रेमेडी की बात करूँ तो वो कौन कौन सी रेमेडीज हो सकती है। पहली नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले बता रखा, वो है आंवला का परसोना हेयर ऑयल। जो आंवला परसोना हेयर ऑयल आता है आपका, जी हाँ, वो है पहली रेमेडी आपके लिए, बहुत ही अल्टीमेट। उसको आप लगाओ, इतना सा ही लगाना, उसको ज्यादा नहीं लगाना। टेक्निकल यूज करना उसे, उसकी मसाज करनी, एनरिच मसाज। ठीक है, उस पर्टिकुलर तेल की जो आंवला ऑयल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको मैं जब से यूज कर रहा हूं तब से वाकई में देख सकते हैं आप, बाल बहुत बढ़िया हो रखे हैं, अल्टीमेट हो रखे हैं, और मजा आ रहा है उसको यूज करने में। सबसे बड़ी बात है मजा आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि मजा नहीं आ रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हुई है मुझे, नहीं। कैसे यूज करना है, यूज का तरीका क्या है, नंबर 1 सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप नहाने से पहले भी यूज कर सकते हो, रूट्स पे लगा सकते हो, मसाज कर सकते हो कि 10 मिनट के आसपास, वो कर सकते हो। या नहाने के बाद भी आप कर सकते हो, अच्छी तरीके से आपने पहले किया क्या, आंवला परसोना हेयर का यूज किया, वो भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एमवे का शैम्पू। अब शैम्पू कौन सा यूज करोगे आप, शैम्पू वो है आपका, या तो सब जितने भी शैम्पू सब माइल्ड फॉर्म में उसके, और प्लस ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन है, तो कौन सा यूज करोगे आप, डिपेंड करता है आपके बालों की कंसिस्टेंसी कैसी है, थिकनेस कैसी है। क्या आपके बाल बहुत ज्यादा डेंसर है, नहीं भी है तो थिकनेस बहुत पतले हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कौन सा यूज करोगे आप। बालों में डेंड्रफ ज्यादा हो रही है तो उस हिसाब से कौन सा यूज करोगे आप, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, पहला वो है 2-in-1 कंडीशनर शैम्पू, वो आप यूज कर सकते हो एमवे का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यूज कर लो। नंबर 2, अगर डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो एमवे का आता है एक, वो। नंबर 3, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सपोज आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रेजाइल टाइप के, रिजिड टाइप के बाल हैं, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ टाइप के बाल हैं, तो आप यूज कर सकते हो क्या, ग्लॉसी रिपेयर। जी हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लॉसी रिपेयर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 शैम्पू का कॉम्बिनेशन मिनिमम आपको डेली बेसिस पे अगर आपको मिलता है तो आप वो यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, मतलब क्या, एक दिन में कभी आपने माइल्ड शैम्पू यूज कर दिया, कौन सा वाला 2-in-1 कंडीशनर शैम्पू, एक दिन में आपने यूज कर दिया कभी एंटी डेंड्रफ शैम्पू, एक दिन में कभी यूज करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ठीक है, इस टाइप में, और एक दिन में यूज करते हैं कभी आपने ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। ये 4 टाइप के स्पेशली, ये आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रोटेशन में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो ये आप यूज करते हो। ये आप यूज किया आपने अच्छी तरीके से 5 मिनट के आसपास अपने बाल धोए, रख दिया, हर दिन के बेसिस पे बालों को सुखाए अच्छी तरीके से। सुखाना भी क्या है, पहले कंघी मारी आपने हल्की फुल्की, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, बालों को अलग अलग करने के लिए, ताकि वो अलग अलग कॉम्बिंग के थ्रू अलग अलग हो जाए। उसके बाद आपने इस तरीके से तौले से रगड़ा, हल्का हल्का रगड़ा, यानी कि बहुत देर से रगड़ रहा है, ताकि बाल ब्रेकेज, बालों में फॉलिकल्स ब्रेकेजेस ना आए, बहुत ज़्यादा फॉलिकुलर ग्राफ्ट में ब्रेकेजेस ना आए, हल्का रगड़ा ताकि वो सूख जाए। ब्लो ड्राई का यूज नहीं करना है, स्ट्रेटनिंग मशीन, कुछ भी जो मशीन आपके पास है वो यूज नहीं करनी है, न्यूट्रलाइजर का यूज नहीं करना है, स्ट्रेटनिंग क्रीम का यूज नहीं करना है स्ट्रेट करने के लिए बालों को, रिबॉन्डिंग नहीं करवानी है बालों को ताकि फॉलिकल डैमेज ना हो जाए। हाइड्रोजन ऑयल्स होते हैं वो भी यूज नहीं करना आपको, राइट, ठीक है ना, आपको हाइड्रोजन नहीं लगवाना है, ठीक है, कलर नहीं करने बालों को, वो भी नहीं करना है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल रखना है बालों को, जैसे नॉर्मल नेचुरल स्टेट में होते हैं बाल। ये जितने शैम्पूज हैं ये क्या करेंगे, इसको नेचुरल फॉर्म में लाएंगे, इस नेचुरल स्टेट में लाएंगे, आपके बालों को डिपेंड करता है आपके बालों की प्रॉब्लम्स के हिसाब से किए, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम को जड़ से फिक्स आउट करेंगे, फॉलिकल ग्राफ्ट तक नीचे जाते थे जो स्कैल्प आपका, और वहां से सेबेकस ऑयल ग्लैंड प्रोडक्शन भी करेंगे। जो सेबेकस ग्लैंड होते हैं उसकी ऑयल ग्लैंड प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज बढ़ाएंगे, और जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसके बाद जब आप बालों को अच्छी तरीके से साफ करोगे, धोगे और थोड़ा सुखाओगे, बालों को ड्राई करोगे, हल्का मॉइस्चर भी चाहिए, हल्का वेटिंग फॉर्म भी चाहिए, बट ड्राई फॉर्म भी चाहिए। अब उसके बाद अप्लाई करोगे तेल को। अब तेल भी आपने इतना सा यूज करना है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, इतना सा यूज, ठीक है। ज़्यादा बड़े बाल हैं, मीडियम साइज के बाल हैं तो थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना ही यूज़ करना है, बहुत नहीं। उसके बाद उसकी मसाज करो अच्छी तरीके से बालों में, और जैसे आप मसाज करते रहोगे तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, उसके हिसाब से आप देखते रहोगे कुछ ना कुछ आपके स्कैल्प में चेंजेस आते रहेंगे। एकदम से नहीं, एक दिन का कोई काम नहीं है, 1 डे शॉट नहीं है या 1 टेक शॉट नहीं है, राइट, एकदम से कोई चेंज नहीं आएंगे, समय समय का चेंजेस आते रहेंगे, और उस हिसाब से आप अपने बालों को, जो आपके बालों की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है,
जो फॉलिकल, हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट है जो बनेंगे दोबारा फिर से आपके समय समय के साथ, वो भी समय के साथ क्या होते रहेंगे, एक्सचेंज होते रहेंगे। मतलब जिस हिसाब से जो पहला फॉलिकल था जो आपके बालों को डैमेज कर रहा था, वो दोबारा फिर से रीग्रो प्रोसेस में आएगा, दोबारा फिर से बनेगा, बट नेचुरल फॉर्म में नया बनाएगा। कौन? शैम्पू प्लस सप्लीमेंटेशन प्लस आंवला हेयर ऑयल। जी हाँ, शैम्पू भी बनाएगा, आंवला हेयर ऑयल बनाएगा, जो पर्सनल आंवला हेयर ऑयल है वो, और प्लस सप्लीमेंटेशन मैंने बताया। सप्लीमेंट सारे यूज करो बेटे, ये गिने चुने सप्लीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, मैंने बताया। ठीक है, तो वो आप यूज करते रहो। समय समय के साथ आपको दिखता रहेगा कि हाँ यार वाकई में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन थोड़ा मैक्सिमम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि एक झटके में हो गया, मैंने पहले बताया आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगते लगते आपको एक अलग ही सर्टेन चेंजेस देखने मिलेगा अपने स्कैल्प पे। ठीक है, आप मुझे बताओ आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस बात है हेल्थ इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे बड़े एक्सपेंसिव है, कौन लेगा इनको यार? भाई अगर आपको वाकई अपनी हेल्थ को सही करना है तो आपको थोड़ा एक्सपेंस तो खर्च करना पड़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए, जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में, उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए मैंने आपको बताया है, अगर आप ये डेली रिकमेंडेशन फॉर्म में यूज़ करते हो, ठीक है, तो गारंटीड है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, मेजर से मेजर और माइनर से माइनर। डिपेंड अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इट्स अप टू यू, इट्स योर विश एंड इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर मैं खत्म करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, देखते रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, थैंक यू।